इसको 15 नंबर ना बोलो बच्चे। 15 बताना है। तो ये इंटीग्रेशन कर लीजिए और x लिख लीजिए। 9 माइनस हो जाएगा 4x² इंटू हो गया है dx। हो गया नहीं थी ना। तो इसको जब हल करना है तो इंटीग्रेशन कर लो। x लिख दो, यहाँ लिखा हुआ है 9, इसको 9 रहने दो। आइए माइनस देखो बच्चे ऐसे लिख सकते हो 2x का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा dx। बोलो। नहीं इधर रुक जाओ, उस तरफ नहीं आ पाएगा। ऊपर x है ना, तो 9 माइनस 4x² ही रहने दो। आई बात समझ में। तो यहाँ से मान लेना, माना 9 माइनस 4x² बराबर कितना हो जाएगा 3। और फिर लिखोगे x के सापेक्ष लड़के, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन dy अपन dx। 9 माइनस 4x² बराबर dt अपन कितना हो जाएगा, अब इसको अवकलन करने जाओगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा dy अपन dx। 9 माइनस dy अपन dx x² बराबर dt अपन कितना हो गया, ठीक। अब यहाँ से कितना हो जाएगा तुम्हारा 0, 4 गुणित 2 आगे आ जाएगा और x पर 2 माइनस 4, ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा, ये बच्चे हो जाएगा -4 गुना के 8 x dt अपन कितना हो गया dx बराबर रहेगा। अब देखो ऊपर x इंटू dx लिखा हुआ है, x इंटू dx लिखा हुआ है, तो हम लिख देंगे x इंटू dx। इसमें नंबर कहीं नहीं ना है, तो आप इसको लिख दीजिएगा dt बटा में कितना -8। यही कर सकते हैं ना हम लोग। तो फिर यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा x 9 माइनस 4x² इंटू dx। अब लड़के थोड़ा सा इसको 9 माइनस 4x² और इसे बच्चे हो जाएगा x इंटू dx। अब ये मान रख दीजिए 1 बटा में क्या मान दिए हैं t, ये हो गया है माइनस dt बटा में कितना हो गया है 8 हो गया है। ये कॉमन हो जाएगा तो -1 बटा में 8, 1 बटा में t और कितना हो जाएगा आपका dt। अब इसे और हल कर देंगे तो -1 बटा 8 लाग हो जाएगा मॉड t हो जाएगा और प्लस का c, -1 बटा में 8 हो जाएगा लड़के, ये हो जाएगा लाग और तुम जो माने हो 9 माइनस 4x² प्लस का हो जाएगा c। लड़के 15 के बाद हम आ गए 16 पर। तो इंटीग्रेशन है तुम्हारा e पर बच्चे 2x प्लस 3 इंटू dx, ठीक ना। इसको तुम डायरेक्ट भी लगा सकते थे, नहीं तो पहले अपने दिमाग पर ले जाओ, इसका तो यही होता है। e पर x का अवकलन समाकलन दोनों एक ही होता है। अब जब इसको लगाने जाओगे तो यहाँ पर x के जगह पर इतना बड़ा लिख दिया है ना, ये बोलो, तो ये लिख दिया है तो 2x प्लस 3 इंटू dx है। तो मान लेना कि माना कितना 2x प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा t हो जाएगा ना। तो फिर लिखोगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करोगे तुम अवकलन भी इसी बहाने हम सीख जा रहे हैं। यहीं पर dy अपन dx 2x प्लस 3 ये हो जाएगा dt अपन dx। इसे हल कर दोगे तो dy अपन dx 2x, dy अपन dx 3, ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx। ये 2 बाहर हो जाएगा, dy अपन dx x हो जाएगा 0, ये हो जाएगा dt अपन कितना dx। 2 इंटू 1 क्योंकि dx अपन x का अवकलन 1 होता है, और ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपन dx लड़के। यहाँ से हल कर दोगे तो dx बराबर हो जाएगा dt बटा में 2 हो जाएगा। आई बात समझ में। उतारो यहाँ तक पहले।
आगे बच्चे, अब प्रश्न से हल करने जाओगे। प्रश्न से तो ध्यान दो, ये अब लिखोगे प्रश्न से यहाँ पर। तो प्रश्न से हल करने जाओगे तो इंटीग्रेशन लिखे हो e पावर 2x प्लस 3 इंटू क्या लिखे हैं dx। तो ये हो जाएगा e पावर t इंटू कितना हो जाएगा dx। तो इसका समाकलन हम जानते हैं e पावर t प्लस a। अब फिर t का मान रख दीजिए कितना, और सॉरी एक सेकेंड, और dt यहाँ था ना, dt बटा में कितना हो जाएगा 2, 1/2 बाहर हो जाएगा, e पावर t इंटू कितना हो जाएगा dt, 1/2 हो जाएगा। इसका समाकलन t प्लस कितना हो गया c, ये हो जाएगा 1/2 और e पर कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 और प्लस का कितना हो जाएगा c हो जाएगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, कर लीजिए। अब लड़के यहाँ देखो, यहाँ x e पावर x स्क्वायर लिखा है ना, x स्क्वायर है, इसका अवकलन कर दोगे तो 2x हो जाएगा, बटा में x लिखा है, ये हो जाएगा तुम्हारा x e पावर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ऐसे भी मान लो, समझ में ना। फिर इसको तुम ऐसे लिख सकते e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से तुम मान लेना, माना माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा t हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से लिख देना दोनों पक्षों का क्या करोगे अवकलन, दोनों पक्षों का अवकलन कर दोगे तो माइनस डी वाई अपन डी एक्स, एक्स स्क्वायर बचे, आइए हो जाएगा डी टी अपन डी एक्स, इसका अवकलन कर दोगे तो -2 इंटू एक्स हो जाएगा। अब तो समझ में आ रहा ना। अब फिर हो जाएगा तुम्हारा डी टी अपन डी एक्स, यहाँ तो तुम x इंटू डी एक्स लिखे हो, 2 तो है नहीं इसमें, जब 2 नहीं है तो उसको बट्टा में लेकर चले जाओ, हो जाएगा x इंटू डी एक्स, आइए हो जाएगा तुम्हारा डी टी बटा में -2 हो जाएगा। अब जब इसको लगाने जाओगे तब तो दिखाना कि इंटीग्रेशन e पावर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो हम इसको लिख देंगे ये कितना e पावर कितना हो जाएगा t, आइए हो जाएगा माइनस डी टी बटा में कितना बचे 2 हो गया, तो ये हो जाएगा -1/2 बाहर, e पावर t हो जाएगा आपका dt, तो -1/2 हो जाएगा और इसका समाकलन e पावर t प्लस कितना हो गया c, और माइनस कितना हो गया तुम्हारा 1/2 हो जाएगा, और e पावर कितना हो जाएगा -x स्क्वायर, t का मान यही ना है, और प्लस का हो जाएगा c। या तो ये आंसर है, नहीं तो 1/2, इसको बट्टा में कर दिया होगा x स्क्वायर प्लस का c कर दिया होगा। ठीक है ना, कर लो फिर तुम लोग को। देखो 18 नंबर को स्टार बना लेना थोड़ा सा। 18 नंबर बोल रहा है इंटीग्रेशन लड़के e पावर लिखा हुआ है tan इनवर्स x लिखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिख दिया है dx लिख दिया है। आएगा समझ में। तो तुम्हें फार्मूला याद होना चाहिए डायरेक्ट कि dy अपन dx और tan इनवर्स x का जो फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। यदि आपको नहीं पता होगा तो फेयर वाली कॉपी पे ऊपर कहीं लिख लीजिएगा। आएगा समझ में ना। तभी देखो जब तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया होगा तभी तुम मानोगे ना, नहीं आएगा तो फिर क्या मानोगे। अब यहाँ थोड़ा तुम कुछ जोड़ घटा सकते हो, तो यहाँ से मानोगे, माना क्या चीज tan इनवर्स x बराबर t, t के जगह पर अपने मन से कुछ भी मान सकते हो, लेकिन t ही मानना थोड़ा सुंदर लगता है। यहाँ से लिखोगे दोनों पक्षों में x के सापेक्ष क्या करोगे तुम अवकलन करोगे। क्या करोगे तुम अवकलन, तो dy अपन dx लड़के tan इनवर्स x हो जाएगा, dt अपन कितना हो जाएगा dx। इसका फार्मूला अभी लिखा हूँ कितना 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आइए हो जाएगा dt अपन dx। आप तेरिया गुणा कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बराबर लड़के dt हो जाएगा। ठीक है ना यहाँ तक। अब प्रश्न पर आ जाओ। प्रश्न से तो प्रश्न से लगाने जाओगे तब क्या करोगे, तो इंटीग्रेशन e पावर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा। मान रख लो अब इसे e पावर t हो जाएगा, आई इंटू कितना हो जाएगा dt। यदि थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हो तो तुम
उसको ऐसे दिखा दो कि देखो tan इनवर्स x लिख सकते हो और dx बटा में आप 1 प्लस क्या लिख सकते हो x स्क्वायर। अब समझे ना, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर e पावर t हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। अब तो बना ही दिए ना, क्या होता है e पावर t प्लस का c, तो e पर कितना हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस का c हो जाएगा। यही आंसर है आपका। देखो इस तरह जो सवाल दिया होता है, जब कभी भी दिया होता है तो ध्यान दो तुम थोड़ा सा कि e पावर 2x लिखा है तो e पावर x इंटू ई पावर एक्स माइनस 1, ये देखो e पावर x इंटू ई पावर एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, लिख लोगे ना। तो ध्यान देना पहला स्टेप ये रहे। दूसरा स्टेप ये रहेगा तुम्हारा कि अंश व हर में e पावर x से क्या करने पर भाग देने पर। दूसरा स्टेप तुम्हारा मतलब e पावर x इंटू ई पावर एक्स माइनस का 1, तो e पावर x यहाँ हो जाएगा, ओरिजिनल बट्टा ये है e पावर x प्लस का 1 और यहाँ हो जाएगा e पावर x इंटू कितना हो जाएगा dx। बोलो यहाँ तक ठीक है ना लड़के, ठीक है ना। अब इस यहाँ से और हल कर दोगे तब अलग अलग कर लो। देखो e पावर x इंटू ई पावर एक्स बटा में हो जाएगा e पावर x माइनस ई पावर x हो जाएगा। यहाँ आ जाओगे तो e पावर x इंटू ई पावर x, ठीक है, बटा में e पावर x प्लस 1 बटा e पावर x इंटू कितना हो गया, इतना लिख लेंगे ना। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद लड़के e पावर x हो जाएगा। देखो ये ऊपर जाएगा तो e पावर कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, e पावर माइनस x इंटू क्या हो जाएगा। कभी भी e पावर x वाला इसी तरह लिखा होगा। अब यहाँ पर 4 घात लिखा होगा तो 4 घात यहाँ भी होगा, 4 घात यहाँ भी होगा, 4 घात ये भी होगा, 4 घात ये भी होगा, सेम टू सेम। ये यदि माइनस है तो ये नीचे वाला प्लस होगा, क्योंकि इसी को मानोगे ऊपर वाला आएगा। आइए समझ में ना, इसीलिए इतना ध्यान देना कि इसको ऐसे बनाओगे, यहाँ तक बनाने के बाद ही कुछ काम करोगे, वहाँ ऊपर ही नहीं कुछ हो जाएगा। अगला वाला सवाल में इसे दिया यहाँ पर 2 लिख दिया तो उसको नहीं बदलना है, उसका दोनों घात इसके बराबर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर मानोगे, देखो माना, अब इसी को मानो बाबू इसको, क्योंकि इसके ऊपर माइनस है तो इसको मानोगे e पावर x प्लस ई पावर माइनस एक्स बराबर कितना हो गया तुम्हारा e हो गया, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से लिखोगे कि x के सापेक्ष क्या करोगे आप अवकलन करोगे लड़के, x के सापेक्ष अवकलन dy अपन dx e पावर माइनस x ये हो जाएगा dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक ठीक। अब इसे और हल करने जाओगे तब तो dy अपन dx e पावर x dy अपन dx हो जाएगा e पावर माइनस एक्स बाबू dt अपन कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ से हल कर दोगे तो e पावर x का अवकलन क्या होता है e पावर x, और यहाँ देखो e पावर माइनस एक्स तो e पावर माइनस एक्स आएगा, लेकिन dy अपन dx और फिर किसका कर दोगे -1 का कर दोगे, पता है ना, क्योंकि ये ऑड लिखा हुआ है e पावर x का e पावर x होता है। अब यहाँ e पावर x के जगह पर कुछ भी वहाँ पर ऑड रहेगा उसका हम फिर से अवकलन करेंगे, फिर ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपन कितना हो जाएगा dx। इसे हल कर दोगे तो e पावर x हो जाएगा लड़के, इसका कर दोगे तो -1 होगा ना, -1 का गुणा कर दोगे माइनस और फिर e पावर x होगा कि नहीं होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा dt अपन कितना dx, इसको गुणा कर दो e पावर x e पावर माइनस एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। ऊपर देखिए यही ना लिखा हुआ है, यदि तुम इसको मान लेते इसको तो नीचे वाला भी आ जाता, क्योंकि ये माइनस से क्या हो जाता प्लस, लेकिन ध्यान दो, लेकिन यहाँ पर अवकलन करोगे तो ये बटा में नहीं आएगा, ऊपर ही रह जाएगा। देख लो इसका अवकलन करोगे तो ऊपर रह जाएगा, इसलिए इसको मानोगे हमेशा नीचे वाले को। अब यहाँ से हल करोगे प्रश्न से, तो प्रश्न से हल करने जाओगे लड़के तो e पावर x e पावर माइनस एक्स e पावर माइनस एक्स इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। अब बस मान रखे यहाँ पर, इसको चाहो तो अलग अलग कर लो, e पावर x e पावर माइनस एक्स हो जाएगा e पावर माइनस एक्स
इंटू हो जाएगा लड़के क्या हो गया dx हो गया। ठीक है ना यहाँ तक। और मान रख दीजिए इंटीग्रेशन 1/t हो जाएगा और इसका तो पूरा मान ही है कितना ये वाला है तो ये हो गया आपका कितना dt और सिंपल हो गया ना क्या हो जाएगा log mod t और प्लस का हो गया c तो ये हो जाएगा log और हो जाएगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x और प्लस का c हो जाएगा। ये आपका आंसर है मिला लीजिए।